हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बीएससी थर्ड सेमेस्टर के हम लोग जो पेपर फर्स्ट है आपका ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी यानी कि अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा के हम लोग 150 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में लगभग 150 प्लस प्रॉब्लम्स होंगे, तो उस वीडियो को देख के जाइएगा पूरा, तो पेपर में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। स्टूडेंट्स, मेरी और वीडियो पहले से ही अपलोड है और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा कि अगर हमारे पास क्यू दे रखा है, ये मैपिंग दे रखी है एफ एक्स बराबर 2x+3, तो ये मैपिंग 1 1 होगी कौन 2 होगी। देखो, अगर आप 1 1 चेक करेंगे तो 2x1+3 बराबर 2x2+3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x1 बराबर x2 आ जाएगा और ऑन 2 भी हो जाएगी मैपिंग ये। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है कि ये मैपिंग रिफ्लेक्स, देखो 1, 1 होगा तो रिफ्लेक्सिव होगी, 2, 2 होगा, 3, 3, ऐसा तो है नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये। क्या सिमेट्रिक है? 1, 2 लाई कर रहा है, 2, 1 लाई कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है। उसका मतलब क्या है, और कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। जब भी कभी डिफरेंस की बात आए, किसकी बात आए, डिफरेंस की, और डिविजिबल हो, तो हमेशा कैसा होता है, इक्विवेलेंस होता है। कैसा होता है, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब ये है कि उसमें तीनों प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि अगर a प्लस डी बराबर b प्लस सी है तो कैसा होगा, ये भी रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अब ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अगर आप a रिलेट टू a करें, a रिलेट टू a करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर प्लस के 3a स्क्वायर, इससे कट रहा है तो यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये मैपिंग कैसी हो जाएगी स्टूडेंट, आपकी रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास आर और एस दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका यूनियन क्या होगा। तो उसका यूनियन भी स्टूडेंट क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजिटिव हो ही जाए। अगला क्वेश्चन है कि द रिलेशन आर नेचुरल नंबर का है और ए बी डिवाइड करता है ए को, तो ए डिवाइड बी करेगा, बी डिवाइड ए का जरूरी नहीं है, अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक, यानी कि कोई भी नंबर, ये कह रहा है देखो, द रिलेशन आर इज सेड टू बी नेचुरल नंबर, किस तरह डिफाइंड है, ए रिलेट बी, जब ए डिवाइड कर रहा होगा बी को, तो इज कैसा होगा। तो जो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब ग्रेटर देन का है तो रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई नंबर अपने आप से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा केवल। तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, आठवें का ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव होगा और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है द रिलेशन सेट ऑफ रियल नंबर्स बी डिफाइंड है, तो ए प्लस ए बी बराबर 0 दे रखा है, तो नौवे का राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में आप करके देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, रिफ्लेक्सिव बट, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11। सबको पता है जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास ए स्टार बी बराबर दे रखा है, ए स्टार बी कितना दे रखा है स्टूडेंट, ए स्टार भी दे रखा है ए बी अपॉन 2, तो हमसे पूछे आइडेंटिटी, तो ए में क्या ऑपरेट करें, आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ए में क्या ऑपरेट करें कि आंसर वही रह जाए। तो जब आप इसमें लगाओगे तो ए ई अपॉन 2 बराबर ए से ए कट जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इसकी आइडेंटिटी कितनी हो जाएगी 2। अब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स पूछा है, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है, ओमेगा। अगला क्वेश्चन है कि वन, द ऑर्डर ऑफ वन, तो वन की पावर कितनी बार जोड़ी है, तो आंसर 0 है, तो वन को हम कितनी बार जोड़ेंगे, 5 बार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ए का मॉडल एम है तो उसका एन हो जाएगा। ये कैसा ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है। एबी का होल इनवर्स, एबी का होल इनवर्स किसका होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, ए की पावर एन करने पर आइडेंटिटी आ जाए। और नॉन एम्प्टी सेट जी विद बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे कहते हैं ग्रुपॉइड। क्या कहते हैं, ग्रुपॉइड।
अगला है कम से कम ग्रुप में कितने एलिमेंट होने चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए। अ नॉन एम्प्टी सेट जी विद एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है स्टूडेंट? 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अ नॉन एम्प्टी सेट जी occupied with one or more binary operations। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सबको पता है सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर हमारे मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में होते हैं। ए बाई बराबर ई, तो इसका यूनिक आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13 13 हो गया, यस। 14 पे आ जाइए। तो जो 14 है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि एफ ऑफ ऑपरेशन भी होना चाहिए। ए बी सी का होल इनवर्स क्या हो जाएगा? बी सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। द नंबर ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमेशा एक होती है, इनवर्स का इनवर्स करोगे तो वही लौट के आ जाएगा एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 का जो राइट आंसर आता है स्टूडेंट वो आता है बी, 31 पावर निकल के आती है। इसने पूछा है कि अविलियन ग्रुप ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। हमसे पूछा इनवर्स ऑफ ओमेगा, तो इनवर्स ओमेगा क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है इसकी क्या दे रखा है, तो ई की आइडेंटिटी पूछी गई है। तो ए में क्या ऑपरेट कर रहे हैं? आंसर वही रहे ए, उसकी तो हम लगाएंगे तो ए प्लस ई प्लस वन बराबर ए, इससे कट गया तो ई बराबर कितना आ गया? -1। इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है? सबको पता है नेचुरल नंबर कभी ग्रुप नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है इन अ सेट जी, तो इसकी इनवर्स आइडेंटिटी क्या निकल के आती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी आता है। इसको आप निकाल सकते हैं पहले कैसे, ए में क्या ऑपरेट करें कि आंसर उसका ई आ जाए, तो उस तरीके से चेक कर लेना आप लोग, मिल जाएगा आपको आंसर। 4 का ऑर्डर पूछा है, 4 को कितनी बार जोड़े का आंसर 0 आए। द ऑर्डर ऑफ 4, तो 4 का ऑर्डर निकालोगे तो आएगा आपका कितना? 3, क्योंकि 4 को 3 बार जोड़ोगे तो 12 और सेकंड वाला होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है? तो एन पॉजिटिव के पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि एन पे नेचुरल नंबर होते हैं और जीरो पे लाई नहीं करता। तो इनको जोड़ोगे तो -18, 18 से डिवाइड दोगे इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1। कैसे कि अगर आप इसको जोड़ोगे तो 17 आएगा, माइनस का आप 2 का डिवाइड दोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन ये हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अपने ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी। द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज क्यू डज नॉट होल्ड क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो सेट ऑफ ऑड इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं बनता है। तो उसका क्या पूछा है? इनवर्स पूछा है, तो इनवर्स निकालोगे। ए में क्या ऑपरेट करेगा? आंसर वही रहे, तो ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1 बराबर -1। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 -1। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि इसका इससे मल्टीप्लाई पूछा है परमुटेशन का, तो कैसे निकालोगे? देखो ये तो हो जाएगा कितना? 2 3 और 3 2, 1 1 पे जा रहा होगा। ये कितना है जी? 1 2 पे जा रहा है और 2 3 पे जा रहा है और 3 1 पे जा रहा है। तो 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 3 पे जाएगा और 3 जा रहा है 1 पे, तो 2 1 पे जाएगा। 3 2 पे जा रहा है और 2 3 पे जा रहा है, तो 3 3 पे चला जाएगा। 1 1 पे जा रहा है तो 1 2 पे जा रहा है, तो 1 2 आंसर आ जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ए एन अल्टरनेटिव ग्रुप होता है, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं? फैक्टोरियल एन बाई 2 एलिमेंट होते हैं। अब इसकी ट्रांसपोजिशन पूछी, देखो 1 6 पे जा रहा है, 6 1 पे जा रहा है, तो 1 6 होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 6 हो जाएगी। दूसरी 2 5 पे जा रहा है और 5 3 पे जा रहा है, 3 जा रहा है आपका 2 पर, ठीक है। अब 4 4 पे जा रहा है, 7 7 पे जा रहा है, ठीक है। तो 1 6 हो जाएगा, 2 का 5, ये 2 हो जाएगा, एस 2 5 और 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 1 6 2 5 3 4। नो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए ही रहेगा, ठीक है, ए सही है।
ट्रांसपोजिशन क्या होती है, इसकी लेंथ 2 होती है, उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। अब परमुटेशन कैन नॉट बी, कोई परमुटेशन ना तो एक साथ नहीं हो सकती, ना तो इवन या फिर वो ऑड। फैक्टोरियल एन परमुटेशन को कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। ए इंटू बी पूछा है, देखो 1 का जा रहा है 2 पर और 2 जा रहा है 1 पे, तो 1 जाना चाहिए 1 पे, तो 1 1 पे जा रहा है, ठीक है। 2 1 पे जा रहा है और 1 3 पे जा रहा है, तो 2 3 पे जाना चाहिए, तो 2 3 पे जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 का। 1 जा रहा है 2 पर और 2 जा रहा है 1 पे, तो 1 1 पे गया, ठीक है। 2 जा रहा है 1 पे और 1 जा रहा है 3 पे, तो 2 3 पे जाना चाहिए, ठीक है। 1 1 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, तो 1 1, ये गलत दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है 8 भी पूछा है, तो 3 2 पे जा रहा है और 3 2 पे जा रहा है और 2 जा रहा है 11 पे, तो 3 11 पे जाना चाहिए, 3 11 पे जा रहा है, ठीक है। 4 7 पे जा रहा है और 7 13 पे जा रहा है, तो 4 13 पे जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। ऐसे इसका मल्टीप्लाई पूछा है, तो 1 2 पे जा रहा है और 2 जा रहा है 1 पे, तो 1 1 पे जाना चाहिए, ठीक है। 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, तो 2 जाना चाहिए 1 पे, तो 2 1 पे जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 का। सॉरी, 1 जा रहा है 2 पर और 2 जा रहा है 1 पे, तो 1 1 पे गया। 2 जा रहा है 3 पर और 3 जा रहा है 1 पर, ये भी सवाल गलत दे रखा है, देखो 1 1 दो जगह दे रखे हैं, तो ये भी सवाल गलत है। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल एन बाई टू परम्यूटेशन इज कॉल्ड, तो उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। आप सभी को पता है, किसी को अगर n लेंथ का है, उसमें n-1 ट्रांसपोजिशन होती है, आधा इवन आधा ऑड, ये सही है, दोनों ही सही है, तो बोथ फर्स्ट एंड ट्रू आर ट्रू। आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमारी कैसी होती है, हमेशा इवन परम्यूटेशन होती है। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन अ सिमेट्रिक ग्रुप S5 में, तो S5 में एलिमेंट पूछे हैं, तो S5 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन अ सिमेट्रिक ग्रुप S5, तो आपके पास फॉर्मूला होता है NP R अपॉन आर। इसको सॉल्व करोगे तो 5P5 अपॉन 5, जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13 का बी, 24। द ऑर्डर ऑफ S4, तो ये भी 24 हो जाएगा। इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन, तो उसका इनवर्स निकालोगे आप, तो 1 2 3 4 तो लिख ही लो। 1 की उल्टी इमेज कितनी मिल रही, 3, तो 3 लिख लेंगे यहाँ पर, और 2 की इमेज 4 मिल रही थी, तो 2 की 4 लिख लेंगे। 4 की 2 मिल रही थी और 3 की 1 मिल रही थी, तो चेक कर लीजिए आंसर कौन सा आ रहा है इसका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि इफ होमोमॉर्फिज्म एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, अगर मैपिंग होमोमॉर्फिज्म 1 1 डायरेक्टली से बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। अ होमोमॉर्फिज्म एफ इज 1 1 देन एफ इज कॉल्ड, तो एफ को क्या कहते हैं हम लोग, मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अ होमोमॉर्फिज्म एफ इज ऑन टू देन, तो उसको क्या कहते हैं, अगर ऑन टू हो जाती है तो उसे बोलते हैं एपी। होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी इज इनटू इटसेल्फ, तो अगर होमोमॉर्फिज्म इटसेल्फ हो जाता है तो एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं हम लोग। अगला है कोई भी ग्रुप है इज आइसोमॉर्फिक, तो पांचवे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और छठवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी होती है। देखो आइडेंटिटी का भी इसमें मतलब ये होता है, अगर मैंने होमोमॉर्फिज्म दे रखी है तो एफ ऑफ ई मैप होता है ई डैश पर, ऑर्डर ऑफ ए बराबर होता है इसमें ऑर्डर ऑफ एफ ए, अगर मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है तो। यस। अगला क्वेश्चन है अगर जी कोई ग्रुप रखा है तो उसका इंडेक्स पूछा है, क्या पूछा है उसका इंडेक्स, तो इसका इंडेक्स निकल के आएगा 5, 5 ही 5 का है, तो इंडेक्स ऑफ P4 में कितने एलिमेंट होंगे 24, E4 में कितने होंगे 12, इससे कटे कितनी बार 2 बार, तो इसका इंडेक्स कितना आ गया 2। एच की का इनवर्स क्या होता है, के इनवर्स एच इनवर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अगर एच कोई, तो एच के बराबर क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, के एच के।
और क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एन। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 का जो इसमें राइट आंसर होना चाहिए, सी भी सही है और डी भी सही है, दोनों सही है इसके। ये पूछ रहा है इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी, तो 8वीं का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एच एच बराबर एच ही रहेगा। 9वां, ये तो पता ही है कि ग्रुप को डिवाइड करते हैं तो लैग्रेंज थ्योरम कहते हैं। अगर कोई सबसेट दे रखा है जिसमें, तो उसका ए बी का होल इनवर्स उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर एच कोई सब ग्रुप है तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना, ए। एच इनवर्स एच के बराबर होगा। ध्यान रखना इंटरसेक्शन ऑलवेज सब ग्रुप होता है, तो 12 का हो जाएगा ए। यूनियन जब भी होता है जब वो एक दूसरे के अंदर कंटेन करता है। अगला क्वेश्चन है इसके मल्टीप्लिकेटिव सब ग्रुप पूछा है, तो 1 - 1 होता है। टू सब ग्रुप विच फॉलोइंग कंटेनली सब ग्रुप ऑफ जी, तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरसेक्शन। देखो ये इसके कितने मल्टीप्लाई में टाइम है, ये इसके 3 टाइम है, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका। ये इसके 3 टाइम ही तो है, तो इसलिए इसका डिस्टिंक्ट क्वेश्चन कितना है, 3। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप, ये कहती है कैली थ्योरम। अगला, अगर पी प्राइम नंबर है, इसको दे रहा है, तो ये कौन सी होती है, फर्मेट थ्योरम। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑर्डर P4, तो P4 में कितने एलिमेंट होंगे, 24। P4 में कितने होंगे, देखो इसमें होते हैं फैक्टोरियल n, इसमें होंगे फैक्टोरियल n/2, यानी कि 12। इसके एलिमेंट पूछे तो इसके ये पिछली बार भी पूछा गया सवाल था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके जनरेटर पूछे, जनरेटर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। नंबर ऑफ जनरेटर्स 5 8, तो इसका निकाल देंगे 5 8। तो ये 5 8 की वैल्यू होगी 2 की पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, 8 - 4, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। द करेक्ट आंसर एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइक्लिक ग्रुप जनरेटर पूछे हैं, तो जनरेटर होंगे 5 फंक्शन, तो इसके जनरेटर हो जाएंगे 1 और 5। साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर है 5 6 के जनरेटर कौन कौन से होंगे, जो 6 के साथ को प्राइम होंगे, तो 5 में का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 3 और 5। इसके 5 6 निकालोगे तो 5 6 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए। एवरी साइक्लिक ग्रुप एज, तो साइक्लिक ग्रुप कैसा होता है, एबिलियन होता है। अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या जनरेटर, तो आयोटा और माइनस आयोटा होते हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइक्लिक, दोनों के दोनों साइक्लिक है, तो इसका हो जाएगा 9 का डी, ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये पूछ रहा है कि ग्रुप दे रखा है इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई, तो इसमें किससे जनरेट होगा, जीरो से तो कभी हो नहीं सकता, तो 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है द अगला क्वेश्चन है द मे देयर आर मे जनरेटर साइक्लिक ग्रुप, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 12, अगर कोई ग्रुप अवेलेबल है तो उसके पास 6 साइक्लिक होगा, दूसरा स्टेटमेंट ये दे रखा है, तो 12 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 का साइक्लिक ग्रुप 7 है, तो 6 हो जाएंगे, कोई 5 7 की 6 आएगी। 6 के साथ जनरेटर पूछे तो ए और ए की पावर 5 आएंगे, क्योंकि इसके अंदर 1 और 5 को प्राइम होंगे इसके साथ। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल सब ग्रुप के लिए कंडीशन पूछी गई है, तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए बताया आपको, ऑप्शन नंबर ए होती है लेफ्ट कोसाइड राइट कोसाइड के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच।
करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डॉस, तो देखो बेटा, जी से जी डैश गया और जी डैश से गया जी डबल डैश, तो जी से कब पहुंच जाएगा जी डबल डैश, तो जी से जी डबल डैश कौन सा है, ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई भी ग्रुप ऑर्डर पी क्यू का है तो उसके सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं, पी होते हैं। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एवरी, एवरी होमोमॉर्फिक हो जाएगा ये तो। अगर एफ होमोमॉर्फिज्म दे रखा है तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमोमॉर्फिक। ये सवाल काफी बार पूछा गया है, 10वां सवाल, तो 10वें का भी आंसर ए है, प्रोडक्ट ऑफ राइट कोसाइड इन एंड लेफ्ट कोसाइड। क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है सपोज एन एम आर टू नॉर्मल सब ग्रुप एन दे रखा है, तो उसका आंसर हो जाएगा 11 का आपका डी, इंटरसेक्शन ई आना चाहिए उनका। अगर कोई भी ग्रुप का ऑर्डर पी की पावर n है तो उसके सेंटर में से एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, तो आइडेंटिटी नहीं होगी उसके अंदर, आइडेंटिटी ज्यादा होंगे। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ई सेट ऑफ जी वाई एच की वही होगी जो किसकी थी, एच की थी। तो आंसर हो जाएगा 13 का ए। एन वन बराबर एन टू हो जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर सब ग्रुप, तो उसे बोलते हैं सिंपल ग्रुप। ये तो प्रॉपर्टी पता ही होगा, जी इंटू जी डैश है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नेल ऑफ एफ बराबर आइडेंटिटी। अलजेब्रा स्ट्रक्चर पूछा है, तो देखो ये अगर ये प्राइम ऑर्डर का होता तो फील्ड होता, तो ये कैसे हो जाएगा, रिंग हो जाएगा। इन्होंने पूछा आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछी है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 1001। अगला है कि इन्होंने पूछा है दो का एडिटिव इनवर्स, दो में क्या जोड़ेंगे, यहाँ से जीरो आ जाए, तो तीन जोड़ने पर जीरो हो जाएगा। फिर पूछा है जीरो एलिमेंट, तो जीरो एलिमेंट कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला है फील्ड की करेक्ट रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर देखो सीधी बात है, जिसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे उसकी करेक्टरिस्टिक होती है जीरो। अगला क्वेश्चन में से कौन सा गलत है, तो यहाँ पर ए है, तो ए डॉट बी माइनस आना चाहिए यहाँ पर, तो ये गलत है। आई 7 में कितने होंगे, 7 होंगे क्योंकि फाइनाइट है। इनमें से कौन सा एलजेब्रा स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट फील्ड, तो नॉट फील्ड सेट ऑफ इंटीरियर कभी फील्ड नहीं होता क्योंकि उसके पास इनवर्स नहीं होता। अब कह रहा है इनमें से इंटीजर क्या है, तो इंटीजर आपका इंटीग्रल डोमेन होता है। अगला क्वेश्चन है अ कम्युटेटिव रिंग डिजिटल डिवाइडर, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एवरी डिवीजन रिंग इज अ फील्ड, कब जब वो कम्यूटेटिव होगी। चार का मल्टीप्लिकेटिव नंबर पूछा है, तो चार चार में कितने गुणा करेंगे, आंसर एक आए। तो चार में आप अगर चार का करते हैं तो सही है, चार का चार करोगे तो एक आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन कम्पिटिटिव रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रिंग विद यूनिटी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक रिंग ऑफ इवन इंटीजर, तो इवन में इनफाइनाइट नंबर होते हैं तो जीरो हो जाएगी। अभी कह रहा है 20 का गुणा एक के साथ करें जीरो आए, और 12 का एक के साथ जीरो कर रहे हैं, तो इसमें पूछा इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो, क्योंकि बूलियन रिंग है ये। अगला क्वेश्चन है दे रखा है करेक्टरिस्टिक पूछा जेड सिक्स का, तो सिक्स हो जाएगा। जेड सिक्स की पूछिए, सिक्स हो जाएगी। बूलियन रिंग कंडीशन है, तो ए प्लस ए किसके होता है, जीरो के होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक ऑफ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की जीरो होती है। रिंग ऑफ इंटीजर उसकी भी जीरो हो जाएगी। टू जेड दे रखा है, तो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22, 22। तो 22 का राइट आंसर होगा एम पी जीरो डिवाइजर्स, और 23 इसकी फील्ड क्या कहलाता है, इज आल्सो नोन एज डिवीजन रिंग कहलाती है वो। अगला क्वेश्चन है कि ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो ये सब रिंग होंगी ऑफ रियल नंबर की। अगली प्रॉपर्टी है ए बी है, तो इसका डिफरेंस और मल्टीप्लाई दोनों बिलोंग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइडियल की परिभाषा पूछी गई है, तो आइडियल की कौन सा आइडियल, लेफ्ट आइडियल की, तो लेफ्ट में होना चाहिए आर, तो 4 का हो जाएगा आपका
देखो लेफ्ट में आ रहा है ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए, द नल आइडियल ऑफ यूनिट आइडियल। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, आर इज द सेट ऑफ रिंग। क्यू क्या कहलाएगी, आर की, तो आर की कहलाएगी आपकी सब रिंग। इंटीजर सेट ऑफ क्यू की है, तो साथ में करंट होगा सी, ओनली सब रिंग ऑफ क्यू। 8वां क्वेश्चन है कि एन आर्बिट्री दिस, तो इसका पहला और दूसरा ट्रू हो जाएंगे। S1 यूनियन S2 हमेशा प्लस में आ जाता है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लाई में भी ओड होनी चाहिए और एडिशन में भी होनी चाहिए, क्योंकि रिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। रिंग में 2 ऑपरेशन होते हैं ना, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज द सब रिंग ऑफ आई। ये गॉसियन इंटीजर है, इसके पास 4 आइडेंटिटी होती है, तो ये हो जाएगा एक दूसरे का सबसेट है, तो हमेशा यूनियन इसका बनेगा ही बनेगा सब रिंग। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी और 15 का हो जाएगा डी। एक सेकंड स्टूडेंट, इसमें थोड़ा ब्लर आ गया है। इसमें था इसमें था एक सेकंड स्टूडेंट, ये वाला पेज ब्लर है इसमें। इसको मैं शायद अगली वीडियो में, चलो इसी में समझा देता हूँ आपको, थोड़ा दिखाई नहीं रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है अगले पेज में, द ओनली, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ठीक है। द ओनली रिटेन बुक ऑफ अ हिंदू मैथमेटिक्स, तो हिंदू मैथमेटिक्स बुक किसने लिखी थी, तो ये लिखी गई थी बनस्थली में, बनस्थली गेट में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि हु वाज द ऑथर ऑफ मैथमेटिकल ट्रेटिसेस नेम्ड युक्ति विसार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलो मैं इसको अगली वीडियो में बता दूंगा आपको, इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें, तो ये वाले तो कर ही सकते हैं आप लोग कि द रेजिडेंस ऑफ आर्यभट्ट सेकंड का क्या था, तो रेजिडेंस था उनका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हु गेव द स्टेटमेंट कि द प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो वो स्टेटमेंट दिया था आपका ब्रह्मगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है हु सेड कि द इन्वेंशन ऑफ जीरो, जो जीरो का इन्वेंशन हुआ था, तो वो दिया था किसने, हेस्टल ने। इन विच कंट्री वाज डेसिमल प्लेस वैल्यूड मेथड फर्स्ट यूज, तो किसने किया था, सातवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया में। द रेजिडेंस ऑफ आर्यभट्टा आई वाज, तो छठवें का राइट आंसर था उसका ए, अर्थमेटिक, सॉरी, पटना। ये पूछा गया सवाल है। द फर्स्ट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द मैथमेटिक्स वाज फील्ड ऑफ, किसका था, तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थमेटिक का। द ऑथर ऑफ नवस्तिका एंड कृतिका अर्थमेटिक, तो ये जो दिया था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था हो जाएगा आपका ए, श्रीधर ने। तो ऐसे करके इसमें थोड़ा सा और अगली वीडियो में बता दूंगा क्लियर करके, थोड़ा सा इसमें वो है ब्लर है।